प्रारंभ होती है मुंह से, उसी को बहुत भी बोलते हैं, उसी को पूरन भी बोलते हैं। ठीक है, तो पाचन क्रिया में ना जल, विटामिन और खनिज, इसका पाचन नहीं होता है। जल का जो अपन पानी पीते हैं, विटामिन जो अपन खाते हैं उसका, और खनिज, इसका पाचन नहीं होता, इसका अवशोषण होता है। जैसे अपन पानी पियेंगे ना, तो जैसे अपन पानी पियेंगे बॉडी खींचते चले जाएगा, पानी पियेंगे बॉडी खींचते चले जाएगा, इसको पाचन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही विटामिन होता है, विटामिन जैसे अपन लेंगे बॉडी खींच लेगा। खनिज का भी क्या कर देता है, अवशोषण कर लेता है, बॉडी क्या कर लेता है, खींच लेता है। इसका पाचन नहीं होता, इसका क्या होता है, अवशोषण होता है। इसका क्या होता है, अवशोषण होता है, पाचन क्रिया। क्लियर? पाचन क्रिया जो रहती है ना, उसको बोलते हैं फिजियो केमिकल क्रिया। कौन सी क्रिया बोलते हैं, फिजियो केमिकल क्रिया। क्योंकि पाचन क्रिया में जो भी अपन खाते हैं अंदर में बहुत सारे एंजाइम हार्मोन्स निकलते उसको पचाने की कोशिश करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फिजियो केमिकल क्रिया। क्लियर? पाचन से क्या होता है अपन को, तो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इससे क्या मिलती है अपन को, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है मतलब पावर, जो ताकत रहता है वो किससे मिलता है अपन को, खाने पीने से ही मिलता है। पाचन की जो उसकी क्रिया होती है उससे अपन को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, यहाँ तक आया ना समझ? अब मुंह से पाचन कर रहे हैं अपन, तो मुंह से ना लार निकलता है। मुंह से क्या निकलता है, लार निकलता है, लार निकलता है। तो लार कितना निकलता है, तो 1.5 लीटर के करीब लार निकलता है। 1.5 लीटर अपन के मुंह से है एक दिन में, अपने मुंह से जो लार निकलता है ना, 1.5 लीटर निकलता है। लार बहुत अच्छा चीज होता है बेटा, जितना मुंह में लार निकलेगा ना, और जितना लार पेट के अंदर जाएगा उतना अपनी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। लार बहुत बहुत बेहतरीन चीज है, मगर जितना पेट के अंदर चले जाएगा उतना अपनी बॉडी के लिए बहुत अच्छा चीज है। जनरली गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, थूकते रहते हैं, तो लार ज्यादा बाहर निकाल देते हैं, इसी के लिए उन लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो जैसे अपन जैसे गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो अपन थूकते जाता है तो लार बाहर निकल जाता है। लार जितना अंदर जाएगा उतना ही बॉडी के लिए अच्छा होता है। क्लियर? अब लार में भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पैरोटिड, एक होता है सेब्रिडुअल, एक होता है सेब्लिगुअल, ये 3 प्रकार से लार निकलते हैं। लार भी 3 प्रकार होते हैं, पैरोटिड होता है, सेब्रिडुअल होता है, सेब्लिगुअल होता है। 3 प्रकार से क्या निकलते हैं, लार। तो इन दोनों का तो उतना विशेष कार्य कुछ नहीं रहता है, मतलब लार ही है मगर पचाने के लिए काम आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैरोटिड। पैरोटिड क्या होता है, तो पैरोटिड जो होता है लार जो आपण लोग में निकलता है, अपने मुंह से जो निकलता है, सबसे अधिक किस में निकलता है, तो सांप में निकलता है। सबसे अधिक किस में निकलता है, सांप में। पैरोटिड सांप में सबसे ज्यादा निकलता है। सांप में सबसे ज्यादा निकलता है मतलब यही जहर होता है। पैरोटिड, सांप जो जहर छोड़ता है वो क्या रहता है, पैरोटिड ही रहता है। सांप में किसका काम करता है, ये जहर का काम करता है। सांप में किसका काम करता है, ये जहर का काम करता है, पैरोटिड। क्लियर? सांप में जहर का काम करता है। बाकी ये 3 प्रकार के अपने मुंह में क्या निकलते हैं, लार निकलता है। ठीक, अब लार में रहते क्या, एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है ना, जैसे भी अपन कोई भोजन कर रहे हैं, जैसे ऐसे दाल चावल उठा के अपन खा रहे हैं, ऐसे वो साफ वातावरण, घर एकदम क्लीन है मगर खा रहे हैं, तो हवा में बहुत सारे कीटाणु होते हैं ना, तो कीटाणु तो मुंह में जा रहे हैं। कई बार अपन रात का भी खा लेते हैं जिसमें कीटाणु रहते हैं, जैसे रोटी वोटी रात का या सब्जी उब्जी खा लेते हैं, फ्रिज से निकाल के बासी वाला भी खा लेते हैं। तो जब अपन खाते हैं कीटाणु चले जाता है, तो लाइसोजाइम क्या करता है, उन कीटाणुओं को मार देता है। लाइसोजाइम का काम क्या रहता है, उन कीटाणु को मार देता है। ये मुंह के अंदर ही मार देता है, जैसे मुंह में जाता है उसी के अंदर मार देता है। तो ये क्या रहता है, जीवाणु को मार देता है। जीवाणुनाशक भी बोल सकते हैं इसको। जीवाणु को क्या कर देता है, मार देता है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं अपन, जीवाणुनाशक भी बोल सकते हैं। ठीक है, लाइसोजाइम का काम यही होता है। एक होता है टाइलिन, दूसरा होता है डाइस्टेज। ये दोनों क्या करते हैं, टाइलिन और डाइस्टेज। तो टाइलिन और डाइस्टेज का काम होता है स्टार्च के पाचन करना। किसका पाचन करते हैं, स्टार्च। स्टार्च मतलब चावल में, गेहूं में, मतलब रोटी में, है ना, दाल में, सब में स्टार्च की मात्रा होती है। सब में किसकी मात्रा होती है, स्टार्च। स्टार्च पचाने में ये दोनों सहायक होते हैं। तो स्टार्च पाचन सबसे पहले कहाँ होता है, मुंह में। स्टार्च पाचन सबसे पहले मुंह में, उसके बाद पेनक्रियाज, उसके बाद कहाँ होता है, पेनक्रियाज, है ना, अपन पढ़े थे ना लेट
लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो स्टार्च पाचन सबसे पहले कहाँ हो जाता है? मुंह में ही होना चालू हो जाता है, जिसको टाइलिन और डाई स्टेज क्या करते हैं? उसको पाचन करने की कोशिश करते हैं, उसको पचाने की कोशिश करते हैं। क्लियर? अब देखो, मुंह में ना जैसे ही पाचन होता है, मुंह में जैसे ही अपन खाना खाते हैं पाचन होता है, तो म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस, म्यूकस बोलते हैं जिसको, इसका काम क्या होता है? वो चिपचिपा कर देता है खाने को। क्या कर देता है? चिपचिपा। जैसे दाल चावल सब्जी लिए अपन और ऐसे करके कूच रहे, अचानक से बाल आ, मुंह के अंदर लगा बाल है। जब अपन थूकेंगे ना तो अपन ड्राई अवस्था में लिए ना, चावल ड्राई रहता है, दाल लिक्विड अवस्था में, दोनों को मिला के लिए अलग अलग टाइप का लिए, थूके तो वैसे ही निकलना चाहिए, मगर वो गुच्छा टाइप का एक साथ इकट्ठे गिरेगा, चिपका हुआ गिरेगा। चिपका हुआ इसलिए गिरेगा क्योंकि म्यूकस क्या कर देता है? उसको चिपचिपा कर देता है। जैसे रोटी सब्जी खा रहे हैं अपन, अचानक से बाल आ गए, थूकेंगे तो एक साथ इकट्ठे गिरेगा ना, चिपका हुआ। तो म्यूकस क्या करता है? म्यूकस का काम क्या होता है? चिपचिपा कर देता है उस खाने को। समझ में आ रहा है? चिपचिपा कर देता। और जब चिपचिपा करके जब अपन गटकते हैं, जब चिपचिपा करके अपन गटकते हैं, तो ये बीच में ना, ये बीच में ग्रास नली होती है। क्या, कौन सी नली होती है? ग्रास नली। यहाँ ग्रास नली, बीच में कौन सी नली रहती है? ग्रास नली रहती है। ये जो बीच की ग्रास नली रहती है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी सेंटीमीटर लंबी होती है? तो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। 25 सेंटीमीटर लंबी होती है ग्रास नली। तो मुंह में जब खाना बन जाता है, जब चिपचिपा होता है, जब अपन गटकते हैं ना, उसको बोलते हैं बोलस। उसको क्या बोलते हैं? बोलस। उसको क्या बोलते हैं? बोलस। तो ग्रास नली से क्या गुजरता है? तो बोलस गुजरता है। ग्रास नली से क्या गुजरता है? बोलस। जैसे मुंह में अपन खाना खाया और गटके यहाँ से जाना चालू किया, तो क्या अवस्था में हो गया? वो बोलस अवस्था में हो गया। ठीक है? इसका ग्रास नली का काम क्या रहता है? तो ग्रास नली का कुछ विशेष काम नहीं है, बस भोजन को ढकेलने का काम करता है। जो अपन गटकते हैं उसको ढकेलने का काम कौन करता है? ग्रास नली करता है। भोजन को ढकेलने का काम करता है। ठीक है? क्लियर? भोजन को ढकेल के कहाँ भेज देता है? तो स्टोमक में भेज देता है, मतलब पेट में भेज देता है। स्टोमक मतलब इसको क्या बोला जाता है? अमाशय। इसको क्या बोला जाता है? अमाशय। अग्नाशय नहीं, अमाशय बोला जाता है। स्टोमक में भेज देता है। भोजन को ढकेल के कहाँ भेज देता है? स्टोमक में भेज देता है। क्लियर? अब स्टोमक में भी 3 चीजें होती है। देखो, डायग्राम उतना अच्छा नहीं आता बेटा, पहले भी बताया तुम लोग को, डायग्राम मेरा भयंकर खतरनाक रहता है। इस टाइप से पेट रहता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक? ऊपर वाले भाग को बोलते हैं कांट्रिक। ठीक है? नीचे वाले भाग को क्या, वो ये वाले भाग को क्या रहता है? ये कार्टिनुमा रहता है। ठीक? और एकदम नीचे वाले भाग को पाइलोरिक। नीचे वाले भाग को क्या बोल देते हैं? पाइलोरिक। और बीच वाले भाग को एक फंड्रिक भी बोला जाता है, फंडिक भी बोल सकते हैं अपन इसको, मगर कार्टिनुमा रहता है, फंडिक। ठीक है? अब देखो, जैसे ही ग्रास नली से भोजन इसके अंदर आता है, ग्रास नली से जैसे ही भोजन इसके अंदर आता है, तो ये पेट में ना, स्टोमक में जो ऊपर वाला भाग रहता है, उसमें क्या निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसमें क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही अपन भोजन करते हैं तो भोजन में बहुत सारी चीज अपन कभी कभी उल्टा पुल्टा कीटाणु भी खा लेते हैं। एसिडों में सबसे डेंजर एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड में सबसे खतरनाक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है? उसके बाद अगर किसी एसिड का नाम आएगा तो कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो एसिड में सबसे खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो अपने पेट में ही रहता है। वो क्या करता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे निकलता है, जो भी अपन उल्टा पुल्टा चीज खा लिए रहते हैं या कोई कीटाणु खा लिए रहते हैं, सबको एसिड रहता है, सबको कहानी खत्म कर देता है। इसी के लिए बोलते हैं खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, अपन मुंह में खाना पूछे, खाना बोलस बना, खाना अंदर गया, जैसी खाना अंदर गया अपन को फिर जैसी गटके अपन, ये ढकेलने का काम किया, ग्रास नली ढकेले, स्टोमक में गया, जैसी स्टोमक के ऊपर वाले पार्ट्स में जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सिंपल सी बात है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे भोजन है और भोजन के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आके अपनी क्रिया कर रहा है और उसमें अपन पानी पी लिया, तो वही वाला हाल हो गया ना कि तवा एकदम गर्म है और उसके ऊपर अपन पानी मार दिया, तो कैसा लगे? छन्न से करेगा। तो वैसे जैसे अपन इसमें भोजन करने के बाद पानी पिएंगे तो छन्न से करेगा, तो झन्नाहट के कारण क्या होगा? इसको जो किनारे किनारे का एरिया है ना, यहाँ पे ये किनारे किनारे का जो एरिया रहता है, ये सब फफोले हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, इसी को अल्सर बोलते हैं। ये सब क्या हो जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे, इसी को क्या बोलते हैं साइंस भाषा में? अल्सर हो गया, छाले पड़ जाएंगे और भोजन पचेगा नहीं, भोजन सड़ जाएगा।
भोजन क्या होगा, पचेगा नहीं, सड़ जाएगा। जैसे इतना सारा भोजन किए हैं और स्टोमक में जाकर क्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला और अपन उसी समय पानी पी लिए, तो भोजन से तेरे को कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना ऊर्जा मिलेगी ना कुछ, वो भोजन सड़ जाएगा। भोजन क्या होगा, तुरंत सड़ जाएगा, क्योंकि वो अपनी क्रिया पूरी कर ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि भोजन को अपन कौन सी क्रिया बोलते हैं, फिजियो केमिकल क्रिया बोलते हैं। केमिकल मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझ में आ रहा है? केमिकल क्रिया कर ही नहीं पाया। केमिकल क्रिया करना बहुत जरूरी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठंडा होने में, शांत होने में, मतलब जो तू भले एक बिस्किट खाओ, समझ में आ रहा है, चाहे इतना सारा दाल चावल खाओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब उस पर क्रिया करते रहेगा तो उसको शांत होने में कम से कम 45 मिनट लगेगा, 1 घंटा मान लो, 1 घंटा लगता है। तो इसी के लिए खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसकी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद फिर अपन पानी पिएंगे तो भोजन से अपन को सारा चीज मिलेगा। क्लियर? तो ये कांटे का पहला भाग क्या रहता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, ठीक है, समझ में आया ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। दूसरा वाला जो रहता है ना, ये काटीनुमा रहता है, इस टाइप का रहता है, इसको काटीनुमा बोलते हैं, ऐसा रहता है। दूसरा पेट का ही भाग है, दूसरा भाग ऐसा काटीनुमा रहता है, ठीक है। अब ये काटीनुमा भाग क्या होता है, तो जैसे ही अपन कोई भोजन कुछ पूछते हैं और कुछ घटक जाते हैं, पूरा थोड़ी पूछते हैं अपन, कुछ पूछते हैं और कुछ घटक जाते हैं, तो ये काटीनुमा भाग में जाता है ना, तो ये उसको और बारीक पीस देता है। कांटा रहता है, इसको और क्या कर देता है, बारीक पीस देता है, उसको पीसने का काम करता है, एक्चुअल में उसको और लिक्विड अवस्था में कर देता है, पूरा लिक्विड अवस्था में हो जाता है, तो इसको और पीस देता है। क्लियर? काटीनुमा काम क्या है, जो भोजन रहता है उसको और ज्यादा बारीक अवस्था में कर देता है। क्लियर? ताकि अच्छे से पाचन हो सके। यही चीज ने जब आपको को भूख लगता था, नहीं बता रही बहुत भूख लग रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा यार, पेट बहुत दर्द दे रहा है यार, ये चुभता है। ये काटीनुमा चीज जो रहता है ना बीच का, यही चुभता है, तो आपको बहुत तेज भूख लगता है, तो आपको लगता है बहुत भूख लग रहा है यार, मैं जा रहा हूँ, ये चुभने का काम करता है, क्योंकि कांटा टाइप का रहता है, ये चुभने का काम करता है। समझ में आ रहा है? तो भूख लगने पर चुभता है, भूख लगने पर क्या होता है, चुभता है। क्लियर? अब देखो पाइलोरिक का काम क्या होता है। पाइलोरिक में 2 चीज होती है, एक रेनिन और एक पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन 2 चीज होती है, रेनिन और पेप्सिन। क्लियर? पाइलोरिक में लास्ट वाले। रेनिन का काम क्या होता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। जो अपन दूध पीते हैं ना, एक्चुअल में वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के लिए बोलते हैं कि दही खाना चाहिए, क्योंकि दूध जाके दही ही बनेगा, तो दही खा लो ना ऑलरेडी है, क्योंकि दूध अपन पिएंगे वो जाके क्या बनेगा, दही बनेगा। इससे अच्छा दही खा लो। इसी को बोलते हैं दही फायदेमंद होता है ज्यादा, दूध के अपेक्षा कौन ज्यादा फायदेमंद होता है, दही होता है पाचन के लिए हमें। तो रेनिन का काम क्या रहता है ना, दूध को दही बनाता है, दूध को दही बनाता है, ठीक है। पेप्सिन का काम क्या रहता है, तो पेप्सिन का काम रहता है प्रोटीन को पेप्टॉन बनाता है। प्रोटीन को क्या बना देता है, पेप्टॉन। प्रोटीन को पेप्टॉन बनाता है। ये किसका काम रहता है, पेप्सिन का। प्रोटीन को क्या कर देता है, पेप्टॉन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपको एग्जाम मिले। तो पाचन क्रिया, ये पेट में जो क्रिया चलती है स्टोमक में, ये तो ऐसी ही चलती है। क्लियर? इसके बाद ये कहाँ चले जाता है, तो वो अपन कल पढ़ेंगे। इसके बाद कहाँ चले जाता है, तो गाल ब्लैडर में चले जाता है। गाल ब्लैडर से जो एंजाइम निकलते हैं, पेन क्रिया से, वो गाल ब्लैडर से जो एंजाइम निकलते हैं उससे क्रिया होती है। पेन क्रिया से जो एंजाइम निकलते हैं उससे क्रिया होती है। उसके बाद वो कहाँ चले जाता है, बड़ी आंत में चले जाता है। उसके बाद वो कहाँ चले जाता है, बड़ी आंत में चले जाता है, फिर जहाँ से मल द्वारा अपन बाहर निकाल देते हैं। ठीक है? तो भोजन जो रहता है ना, वो बोलस, काइन और काइल इस प्रकार में चलता है। बोलस में चलता है, इस प्रकार में चलता है भोजन, बोलस, उसके बाद काइन, उसके बाद काइल। ये है भोजन, भोजन का प्रकार। ये बोलस कहाँ, जो अपन कुछ ऊंचे चिपचिपा हो गया गटके, उसको बोलस। काइल कहाँ पे, जहाँ पे पेट में ये पच गया पाइलोरिक के पास लास्ट एंडिंग, तो किस में कन्वर्ट हो गया, वो काइल में। और काइल मतलब वही लैट्रिन, मल, जो अपन बाहर निकालते हैं उसको साइंस की भाषा में काइल बोला जाता है। सिंपल भाषा में अपन लैट्रिन, इंग्लिश में लैट्रिन बोल देते हैं, अच्छा लगता है, हिंदी में टट्टी बोल देते हैं, गंदा लगेगा। मगर एक काइल, समझ में, ये 3 अवस्था में ही चलता है। अब तुम लोगों को ना इसमें एक चीज समझाता हूँ, मैं देखो सिखाता हूँ, बहुत बेहतरीन चीज है, जगह नहीं है यहीं पे बताता हूँ, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। देखो ग्रास नली होती है ना, ग्रास नली, अपन स्टोमक पेट के बारे में पढ़े थे, आप पढ़ेंगे पित्ताशय।
पित्ताशय का मतलब क्या होता है? गॉल ब्लैडर। पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर। पाचन तंत्र में पित्ताशय का भी बहुत रोल है, गॉल ब्लैडर का भी भयंकर रोल है। वो कहाँ रहता है? ये यहाँ पे लीवर के पास। लीवर में मैं बताया था ना, पित्ताशय उससे टच रहता है करते, वो लीवर के पास रहता है। पित्ताशय क्या करता है? तो पित्ताशय ये करता है, गॉल ब्लैडर ये करता है, एंजाइम नहीं रहते हुए भी पाचन क्रिया करता है। एंजाइम नहीं है फिर भी क्या करता है? पाचन क्रिया में सहायक है। तो यहाँ पे लिख लेना, एंजाइम नहीं रहते हुए भी पाचन क्रिया में सहायक है। अब कैसे सहायक है? तो गॉल ब्लैडर में एंजाइम नहीं रहते हुए भी पाचन क्रिया में सहायक है। अब कैसे सहायक है? तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 8 होता है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 8। अब पीएच वैल्यू 8 मतलब क्या है? बेस है। क्लियर? पीएच वैल्यू 8 मतलब क्या है? बेस है। मतलब ये भोजन को क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है। भोजन को क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है। भोजन को क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है। फॉर पित्ताशय। क्लियर? अब दो हार्मोन होते हैं, एक होता है सिक्रेटिन हार्मोन और दूसरा होता है कोलेसिस्टोकानिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन क्या होता है? कोलेसिस्टोकानिन हार्मोन। ये दो हार्मोन होते हैं, एक होता है सिक्रेटिन हार्मोन है ना, और दूसरा होता है कोलेसिस्टोकानिन हार्मोन। इन दो हार्मोनों में क्या होता है? सिक्रेटिन हार्मोन जो रहता है ये अग्नाशय को उत्तेजित करता है। अग्नाशय, जैसे ही भोजन पेट के अंदर जाता है, भोजन जैसे ही पेट के अंदर जाता है तो अग्नाशय को क्या करता है? उत्तेजित करता है कि भाई एंजाइम और हार्मोन छोड़ो, भोजन को पचाना है। कौन? सिक्रेटिन हार्मोन किसको उत्तेजित करता है? अग्नाशय को। ठीक है। कोलेसिस्टोकानिन हार्मोन किसको उत्तेजित करता है? तो ये पित्ताशय को उत्तेजित करता है। किसको उत्तेजित करता है? पित्ताशय। पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर। पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर को क्या करता है? ये उत्तेजित करता है कि भोजन को पचाने के लिए आप अपना बेस में कन्वर्ट करो। क्योंकि अपन कोई भी भोजन अगर करते हैं, नमक डाल लेते हैं तो एसिड रहता है, तो उसको बेस में, अपन को पेट में कैसा चाहिए भोजन? बेस में चाहिए। बेस में कन्वर्ट करने का ये समझ में आया? तो सिक्रेटिन हार्मोन और कोलेस्टिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन जो निकलते हैं, किससे निकलते हैं? तो छोटी आंत से। किससे निकलते हैं? छोटी आंत से। जैसे ही भोजन जाता है अपने पेट के अंदर तो छोटी आंत में दो हार्मोन्स निकालती है। एक सिक्रेटिन हार्मोन निकालती है जो अग्नाशय को उत्तेजित करता है कि एंजाइम और हार्मोन निकालो, भोजन आया करके। और दूसरा कि कोलेसिस्टोकानिन हार्मोन कहाँ जाता है? तो पित्ताशय के पास जाता है कि भोजन आया, उसको बेस में कन्वर्ट करो करके। ठीक है। दोनों हार्मोन कहाँ से निकलती है? छोटी आंत से निकलती है। क्लियर? छोटी आंत मतलब समझ रहा है? इसके कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। छोटी आंत मतलब जिसमें भोजन का मेन पाचन होता है, जो इस साइड के एरिया में रहता है, जिसमें मेन पाचन छोटी आंत में है। इसके कितने भाग रहते हैं? 3 भाग रहते हैं। इसका जो आखिरी भाग होता है ना, आखिरी भाग वो होता है इरेप्सिन। आखिरी भाग क्या होता है? इरेप्सिन। छोटी आंत का आखिरी भाग क्या रहता है? इरेप्सिन। इरेप्सिन का काम क्या रहता है? तो ये प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, प्रोटीन को पचाता है और उसका अवशोषण भी करता है। इरेप्सिन। छोटी आंत में कितने देखो कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। लास्ट वाला एकदम नीचे वाला क्या रहता है? इरेप्सिन। ये प्रोटीन में बताया ना, प्रोटीन पचते बहुत टाइम लगता है प्रोटीन को पचने में। प्रोटीन को पचाने का काम करता है और उसका अवशोषण भी करता है। तो ऊपर के 2 भाग क्या करते हैं? तो भोजन को फैलाने का काम करते हैं। भोजन को क्या करते हैं? फैलाते हैं। भोजन को फैलाते हैं। ऊपर के 2 भाग क्या करते हैं? भोजन को फैलाते हैं। क्लियर? यहाँ तक आया समझ में? जब छोटी आंत से भोजन है इरेप्सिन से जब निकलता है तो लगभग पूरा पाचन हो गया रहता है, पूरा एकदम लिक्विड अवस्था में आ गया रहता है, पूरा एकदम लिक्विड कर दिए रहते हैं। मतलब यहाँ तक पचते भोजन एकदम क्या हो गया रहता है? पूरा पच गया रहता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? तो बड़ी आंत में जाता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? तो बड़ी आंत में जाता है। क्लियर? अब देखो बड़ी आंत ऐसे बड़ी आंत इस टाइप से रहती है।
ठीक है। बड़ी आंत में क्या होता है ना, ये वाला जो हिस्सा रहता है इसको बोलते हैं कोलोन। कोलोन क्या बोलते हैं? कोलोन। बड़ी आंत का जो ये वाला हिस्सा रहता है उसको क्या बोलते हैं? कोलोन। ठीक। ये वाला जो लास्ट में यहाँ पे बने रहता है ये रहता है ऑसेसी अंग, अपेंडिक्स बोलते हैं जिसको, ऑसेसी अंग, अपेंडिक्स, लास्ट वाला हिस्सा। ठीक है। और ये हमारा क्या रहता है, इसमें हमारा काइल, इसके अंदर क्या रहता है हमारा काइल। ठीक है। नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं बड़ी आंत में? नीचे के हिस्से को सीकम, सीकम। नीचे के हिस्से को क्या बोलते हैं? सीकम। नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? सीकम। आप देखो छोटी आंत से जब भोजन पूरी तरह से पच कर बड़ी आंत में आता है ना, तो बड़ी आंत का काम क्या होता है? पानी को अवशोषित करता है, मतलब पानी को खींचता है, अवशोषण करता है। तो बड़ी आंत का, ये इसको ऐसे कर लेता हूं, बड़ी आंत का काम क्या है? पानी का अवशोषण। पानी का अवशोषण मतलब ये पूरे छोटी आंत में पीस उसके पूरे लिक्विड अवस्था में हो जाता है। बड़ी आंत का काम क्या रहता है? पानी को खींच लेता है। पानी को खींच लेता है तो फिर काइल, काइल मतलब मल, जो लैट्रिन होता है उधर में टाइट हो जाता है, टाइट अवस्था में हो जाता है। तो बड़ी आंत का काम क्या रहता है? पानी को पूरी तरह से क्या कर लेता है? खींच लेता है। ठीक है। यही अपन जब नॉन वेज खाते हैं ना, कभी पेट देखने एकदम भीड़ हो जाता है, गर्मी हो जाता है, जब आप लोग का मल टाइट हो जाता है, काइल एकदम टाइट हो जाता है, नहीं निकल पाता है, पानी की कमी हो जाती है इसमें, इसीलिए बोलते हैं पानी खूब पीना चाहिए। समझ में आ रहा है? ताकि पानी जाए। बड़ी आंत में कभी कभी क्या होता है ना, पानी का अवशोषण नहीं हो पाता, पानी नहीं खींचता। बड़ी आंत क्या है ना, पानी को ठीक से नहीं खींचता, तो वही पेचिस वाली बीमारी होती है ना, जिसमें पानी बार बार बहते रहता है, लैट्रिन एकदम पतला हो जाता है। तो बड़ी आंत क्या है ना, उस समय पानी को ठीक से नहीं खींचता। समझ में आ रहा है? तो मल टाइट नहीं हो पाता, वही डॉक्टर दवाई देता है उसके बाद मल टाइट हो जाता है। बड़ी आंत का यही काम। अवशेषी अंग का काम क्या होता है? अवशेषी अंग मतलब अपेंडिक्स, अभी आया था, अभी 10th वाले एग्जाम हुआ ना, जो बोर्ड का एग्जाम, उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन था। अवशेषी अंग का काम क्या होता है? अपेंडिक्स का काम क्या होता है? तो कभी कभी ना अपन लोग क्या, अपेंडिक्स ना जानवरों में सबसे ज्यादा होता है और हम लोगों में कम होता है। एक तरफ से अपना पूछी है मालूम है, मगर अंदर है, शरीर के अंदर है। अपेंडिक्स के पास ऐसे किनारे से जो निकला, एक तरफ से पूछ है वो, मगर शरीर के अंदर है, दिखता नहीं। तो अपेंडिक्स का काम क्या होता है? जानवरों में ज्यादा होता है। अपेंडिक्स का काम हो रहता है, कई तो चीजें अपन ऐसे रहता है ना, जैसे कच्चा खा जाते हैं, जैसे कभी कई लोग पत्ता गोभी खा लेते हैं अपन लोग, और टमाटर मटर खाते हैं, या कभी कोई पत्ती वाली चीज खा लेते हैं। तो जानवर देखना, जो भी चीज को खा लेते हैं ना, तो जानवर ना अपेंडिक्स बहुत ज्यादा रहता है, तो जानवर उसको पचाते हैं। अगर हम लोग जैसे कोई चीजें कच्चा खा लेते हैं, तो अपेंडिक्स, ये जो बड़ी आंत में रहता है, उसका काम क्या रहता है? पचाने का काम करता है। ठीक है। अपेंडिक्स का काम यही रहता है, कोई चीजें कच्ची उच्ची खा लेते हैं तो उसको पचाने का काम कौन करता है? अपेंडिक्स करता है। तो जनरली तो मनुष्य लोग कोई भी चीजें कच्ची बहुत कम ही खाते हैं, जानवर लोग तो कच्चा ही खाते हैं, पकाते तो खाते नहीं है। तो उनमें अपेंडिक्स ज्यादा होता है और हम लोग में अपेंडिक्स कम होता है। समझ में आया? यहाँ पे ना पूरा पाचन खत्म हो जाता है। देखो पित्ताशय का काम क्या है? एंजाइम नहीं रहते हुए पाचन क्रिया में से आएगा, पेट में लेट होता है, क्षारीय करता है, सिक्रेटिन और कोलेस्टेरोल हार्मोन निकलते हैं, 2 हार्मोन निकलते हैं। सिक्रेटिन हार्मोन किसको उत्तेजित करता है? अग्नाशय को उत्तेजित करता है, और कोलेस्टेरोल किसको उत्तेजित करता है? पित्ताशय को। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, लास्ट वाला भाग इरेक्सिन रहता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है और अवशोषण करता है, मतलब प्रोटीन को पचाने की पूरी तरह से कोशिश करता है। और ऊपर के 2 भाग क्या करते हैं? भोजन को पूरा फैलाते हैं। क्लियर? ऊपर के 2 भाग भोजन को फैलाने का काम करते हैं। बड़ी आंत में तो ये वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? कोलोन। और ये अंदर में यहाँ पे क्या रहता है? काइल रहता है। और नीचे के हिस्से को सीकम बोला जाता है। और पानी का क्या करता है? अवशोषण करता है। अपेंडिक्स किस में पाया जाता है? बड़ी आंत में पाया जाता है। अपेंडिक्स किस में रहता है? तो बड़ी आंत में रहता है। ठीक है। तो पाचन क्रिया ये यहाँ पे आके पूरा कंप्लीट हो जाता है। और पाचन क्रिया का जो सीरियल चलता है ना, वो ऐसे चलता है। देखो यहाँ पे भोजन, पहले अपन भोजन करते हैं, भोजन होता है बोलस, बोलस बोला जाता है। बोलस के बाद होता है काइम, काइम के बाद होता है काइम, काइम मतलब मल, उस अवस्था में जाता है। पहले भोजन करते हैं, भोजन के बाद बोलस बनता है। बोलस ये मुंह में ही जो अपन थूकते हैं, गुच्छा टाइप का गिरता है। काइम मतलब ये छोटी आंत में आकर जो पीस उसके पूरा फैल जाता है, काइम अवस्था में हो जाता है। काइल बोलने से जो बड़ी आंत में आता है तो वो मल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो पाचन क्रिया में इतना ही है, पाचन क्रिया में और ज़्यादा नहीं। ठीक।